हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 और हमारे चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में कहाँ तक कवर करे थे वो भी देखेंगे। बाकी दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और ये क्लास 6 NCERT साइंस है, चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, सो पार्ट 1 में हम लोग कहाँ तक कवर किए थे? आई थिंक क्लाइंबर्स तक हम लोग ने कवर कर लिया था। क्लाइंबर्स, हाँ यहाँ रहा क्लाइंबर्स। हाँ, तो हमने यहाँ तक कवर कर चुके थे, ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा 7.2 स्टेम। तो आज हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब आप लोग को क्या करना है कि भैया ऑब्जर्व करना है, ठीक है, एकदम पास से क्लोजली से स्टेम्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स है, उसके स्टेम्स को हम लोग को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट बॉर्न ऑन द बाय स्टेम। अब यहाँ पे आप लोग को नोट डाउन भी करना है, ठीक है, कि उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, राइट, स्टेम के। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विद डैट और योर फ्रेंड्स। आप लोग अपने फ्रेंड्स से क्या कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, साथ में कंपेयर कीजिए कि उन लोग का क्या है, आप लोग का क्या है, राइट। व्हाट डू यू फाइंड? आप लोग क्या फाइंड करते हैं? स्टेम, बियर, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्टिविटी 2। सो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2 यहीं से ना है, हाँ यहीं से। एक्टिविटी 2 हमारा है, ठीक है। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर रेड। अब यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? राइट द टू ट्रीज, नहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है। एक्टिविटी 2 है, ठीक है। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, हमें एक ग्लास चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। रेड ब्लू इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टीम चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ ग्लास, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक टू वाटर। उसके बाद क्या करना है कि 1/3 ग्लास मतलब वाटर होना चाहिए, राइट। और उसके बाद रेड या फिर ब्लू इंक में से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स हम लोग ऐड कर देंगे, किसमें? वाटर में। कट द बेस ऑफ द स्टीम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। उसके बाद हमें बेस ऑफ द स्टीम को क्या कर लेना है, कट कर लेना है और उसको कहाँ पे पुट करना है? ग्लासेस में पुट करना है। 7.6, हाँ यहाँ पे है 7.6 में, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। स्टीम इन अ ग्लास विथ कलर्ड वाटर, ठीक है। कलर्ड वाटर में स्टीम को हमने रख दिया। आगे देखते हैं क्या करना है। आगे हमारा क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व द सेटअप। उसके बाद आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, डज द कलर अपीयर इन द स्टीम। क्या कोई कलर अपीयर हो रहा है स्टीम में? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टीम। आप लोग ये फाइंड करोगे कि जो कलर है वो राइजेस कर रहा है किसमें? स्टीम में। इफ़ दिस इज केप्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर इसको लॉन्ग पीरियड तक रखा जाएगा, द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। तो जो कलर होगा वो वेन्स ऑफ द लीव्स में भी क्या हो जाएगा? अपीयर होने लगेगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रिच्ड देयर? अब आप लोग थिंक करो कि भाई कलर कैसे पहुंचा, राइट। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी सी, वी सी दैट द स्टीम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो हमने ये देखा कि जो स्टीम है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कि जो वाटर का मूवमेंट हो वो अपवर्ड में हो। कहाँ पे हो? अपवर्ड में हो वाटर का मूवमेंट, से हेल्प करता है वाटर को अपवर्ड जाने के लिए। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। अब जो वाटर और मिनरल्स होता है वो कहाँ जाता है? वो लीव्स में जाता है और अदर प्लांट्स पार्ट्स में भी जाता है जो कि स्टीम से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। स्टीम से जो जो पार्ट अटैच्ड होते हैं वहाँ पे क्या जाता है? वाटर और मिनरल्स जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्टीम, ठीक है। और किस मूवमेंट में जाता है? तो अपवर्ड मूवमेंट में जाता है, ठीक है। यही यहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिगर 7.7 में क्या बोल रहा है? ए नंबर में, वाटर मूव्स अप द स्टीम एंड रीचेज लिप्स। अब जो वाटर है, ठीक है, वो मूव करता है स्टीम में अप, मतलब अप जाता है, ठीक है, स्टीम से। और फिर वो कहाँ पे रीच कर जाता है? लिप्स पे वो रीच कर जाता है। इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टीम, ओके, यहाँ पे दिखाया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं, टॉपिक है हमारा 7.3 जिसका नाम है लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आप लोग कुछ लीव्स आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, कुछ प्लांट्स में से ऐसे तोड़ के, और उसको अपने
क्या बोलते हैं नोटबुक में आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर के, आप लोग जितने भी लीव्स आप लोग लाए हो और बना रहे हो देख के, तो क्या वो सेम साइज का है, सेम कलर का है, या फिर सेम शेप का है या फिर नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम, अब जो लीव्स है वो स्टेम से कैसे अटैच्ड है? द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो पार्ट, ठीक है, जो लीफ से अटैच्ड होता है, ठीक है, मतलब टू दी स्टीम, मतलब पार्ट ऑफ अ लीफ, मतलब जैसे कि कोई लीफ है और वो अटैच्ड है स्टीम से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैटियोल बोलेंगे। ये हम लोग आगे जाके अभी पूरा फिगर में देखेंगे, राइट। द बोर्ड ग्रीन पार्ट, अब जो बोर्ड ग्रीन पार्ट होगा ऑफ द लीफ उसको क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं। फिगर 7.8 हम लोग फिगर 7.8 हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, ठीक है, कि ये एक लीफ है, ठीक है। तो जैसे कि ये लीफ ही हुआ ना, मतलब माने कि ये जो सब है ये तो लीफ हुआ, तो जो ये लीफ है वो किससे अटैच्ड है? वो स्टेम से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो इसके बीच में आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैटियोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैटियोल, ठीक है। अब यहाँ पे लैमिना के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लैमिना के बारे में क्या बताया था? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। अब जो यहाँ पे ब्रॉड, ठीक है, जो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैमिना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैमिना, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेम है, यहाँ पे फिगर आप लोग देख लिए, ओके। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ द लीफ इन प्लांट्स अराउंड यू? क्या आप लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप लोग को लीफ दिया जाए तो? डू ऑल द लीव्स हैव पेट्यूल्स? क्या जितने भी लीव्स होते हैं उसके पास पेट्यूल्स होते हैं? यस और नो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने फिगर को अच्छे से देख लिया, राइट। यहाँ पे लीफ दिया हुआ है, पैटियोल हो गया, लैमिना हो गया और यहाँ पे स्टेम हो गया। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हेयर इज एन एक्टिविटी विच यूल मेक यू थिंक अगेन। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी आता है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। अब हमें क्या करना है कि लीफ को रख देना है, ठीक है, कोई भी कागज़, मतलब जैसे कि ऐसे बुक है ना, मतलब कॉपी है या फिर बुक है, तो उसके बीच में हमें क्या रखना है? क्या रखना है हमें? अरे यार एक सेकेंड, क्या रखना है हमें? लीफ को रख देना है, ठीक है, वाइट शीट पे या फिर वाइट नोटबुक पे। होल्ड इट इन प्लेस एज सॉन, उसके बाद आप लोग को होल्ड करके रखना है, राइट। होल्ड योर पेंसिल टिप्स साइड वेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। उसके बाद आप लोग लीफ रख लीजिए और उसके बाद पेंसिल से ऐसे उस पर रब करने लग जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट, डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट। उसके बाद आप लोग कुछ लाइन्स आप लोग को देखने को मिलेगा, किस पे? लीव्स पे, राइट। आर दे सिमिलर टू दोज वन द लीफ, क्या सिमिलर लाइन्स है जो लीफ पे थी? दिस लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। अब जो ये लाइन्स जो नोटबुक पे जो आप लोग को दिखाई दे रही है, तो वो लाइन्स क्या है? उसको हम लोग वेन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेन्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे जो शरीर है उसमें वेन्स होते हैं, तो वैसे उसमें जो लाइनिंग आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन्स बोलेंगे। लीव्स का जो भी ऐसे आप लोग बना रहे हो, रब कर रहे हो, तो वहाँ पे ड्राइंग पेपर पे आप लोग को दिखेगा, क्या दिखेगा? कि वहाँ पे लाइनिंग है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन्स बोलेंगे। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन दी मिडिल ऑफ द लीफ। अब जो मिडिल ऑफ द लीफ पे जो लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द मिड रिब, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिड रिब बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अब जो डिज़ाइन मेड किया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीफ वेनेशन बोलेंगे। इफ़ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रीफ द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन बना है अगर वो नेट लाइक होगा दोनों साइड्स में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट बोलेंगे। 7.10 फिगर कहाँ गया? यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लीफ वेनेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखा रहा है? लीफ वेनेशन, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। यहाँ पे ए एंड बी, तो ए में क्या है? रेटिकुलेट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो बीच का जो ये लाइनिंग है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिड रिब बोलेंगे। और ये जो ऐसे लाइनिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? वेन्स बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक देख लेते हैं क्या है?
इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अदर। अब आप लोग ग्रास में देखे होंगे, जो ग्रास होगा, ठीक है, कि उसमें जो वेन्स होता है वो पैरेलल होता है वन अनदर में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। जैसे कि यहाँ पे अब बी नंबर में आप देख सकते हैं, इसमें पैरेलल होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एंड मेनी लीव्स एज यू विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, ये नहीं कि लीव्स को तोड़ के ही ऑब्जर्व करेंगे, नहीं, बिना तोड़े हुए आप लोग को ऑब्जर्व करना है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम ऑफ सम लीव्स। उसके बाद आप लोग ड्रॉ कीजिए, राइट, और कुछ प्लांट्स के नेम लिखिए, हैविंग रेटिकुलेट या फिर रेटिकुलेट है या फिर पैरेलल वेनेशन है, राइट। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ लीफ। उसके बाद ये फंक्शंस वगैरह दिया हुआ है एक्टिविटी 4 में, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी आज के लिए बस आज के सेशन के लिए बस यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। बाकी आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।